So now we'll be talking about that how we are going to create our first EC2 instance. देखना शुरू करते हैं. So first thing you have to go inside the services. सर्विसेज के अंदर जाकर हम लोग देख सकते हैं that there is an option of compute और यहाँ पर हम लोग को मिलता है EC2. Let's click here. जैसे EC2 पे क्लिक करते हैं it will redirect you on this page again जहाँ पर आपने की पेयर क्रिएट किया था. But obviously we don't have to create any key pair and all. Just go to dashboard. तो आप EC के डैशबोर्ड पे आ जाते हो. This is the dashboard of EC2. Now you can see here how many instances we have created or they are running in the background and all. कुछ इस तरह की information हम यहाँ पर देख सकते हैं. Okay. But we have to create a new instance. उसके दो तरीके हैं. Either we can create a launch instance here or we can click even here. यहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हो. Let's click on launch instance. तो जैसे ही हम लोग लॉन्च इंस्टेंस पे जाते हैं द फर्स्ट थिंग इट आस्क यू टू चूज एन Amazon मशीन इमेज. तो सबसे पहले क्या बोलता है हम लोग को क्या चूज करना है. वी हैव टू चूज द Amazon मशीन इमेज. इट इज समथिंग लाइक कि जब हम लोग अपने मशीन में एग्जिस्टिंग मशीन में कोई और वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करते हैं तो उसकी भी इमेज आती है, डिस्क इमेज आती है हम लोगों के पास. सो व्हाट इज दैट AMI? It's a template that contains the software configuration, operating system, application server and application that are required to launch your instance. So you can select an AMI provided by AWS, our user community or the AWS marketplace, or you can select one of your own AMI. Okay, so I hope it is clear कि AMI क्या होता है. Amazon machine image. तो यहाँ से हम कोई भी एक AMI पिक कर सकते हैं. So if you want to get started with the Windows, you can pick the AMI, यानी कि उसकी एक इमेज मिलती है आपको Windows की, Linux की भी है. तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की यहाँ पर अलग अलग इमेजेस हैं. We'll be starting with the very basic one, that is Amazon Linux 2 AMI. Okay, so first let's click here on select. यहाँ से select करके अंदर चलते हैं. Now the second step is we have to choose an instance type. अब हम लोगों को क्या करना है, इंस्टेंस टाइप चूज करना है. सो आई होप अभी अभी हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में कि इंस्टेंस टाइप किस किस तरह के होते हैं. ओके, सो यू कैन सी अ लिस्ट हियर. अगर हम देखना शुरू करें तो देयर इज अ T2 इंस्टेंस, देयर इज अ T3, देयर इज अ T3A एज वेल. ओके, देन देयर इज अ C4, C5, C5A, C5D, C5N, C6 is also there but it's not eligible right now. D2, G4, I3. सो ये वो सभी इंस्टेंसेज हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात की थी. दीज आर द इंस्टेंसेज. तो जनरल इंस्टेंस भी जनरली क्रिएट T2. तो हम जनरली क्रिएट करेंगे किसको, या तो T2 को या M4 को या M3 को. अब अगर हम लोगों को एक कंप्यूटेशन अच्छी चाहिए तो वी नीड C4, C3. मेमोरी रैम अच्छी चाहिए तो वी नीड R3 और X1. स्टोरेज अच्छा चाहिए तो वी नीड आइदर I2 और वी नीड D2. GPU इंस्टेंस चाहिए तो वी नीड G2. तो जस्ट लुक एट हियर, वी हैव ऑल काइंड ऑफ थिंग्स अवेलेबल. और इसको रिलेट करते हैं दैट दिस पर्टिकुलर टैब इज CPU, दिस इज द मेमोरी. तो अगर देखना शुरू करें कि CPU और मेमोरी हम लोग को कितना मिलता है, जस्ट लुक एट दिस, द वैल्यूज ऑफ CPU एंड द मेमोरी. 48, 96, 72, 192. दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग हियर. इतना हम लोगों को स्टोरेज या मेमोरी मिल सकती है. तो मेमोरी हमें इतनी मिलती है इन GBs. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर कि सबसे पहली चीज हम लोगों को अब यहां से क्या करना है. फाइनली वी हैव टू चूज एन इंस्टेंस टाइप. तो ऑलरेडी देयर इज अ फ्री टियर एलिजिबल. हम लोग यहां से फ्री वाला ही ऑब्वियसली सेलेक्ट करेंगे अभी के लिए. तो वी डोंट हैव टू क्लिक एनीवेयर, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है. नाउ सपोज यू क्लिक हियर, आप कहीं और जाकर क्लिक करने की कोशिश करते हो. आई थिंक ओके, so let's click back here and then next configure instance details. Okay, now this is the important section here कि यहां से आप लोगों को बहुत ध्यान से सोच समझकर चीजें सेलेक्ट करनी होती हैं. ओके, द फर्स्ट थिंग इट इज आस्किंग मी टू सेलेक्ट इज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, कि आपको कितने इंस्टेंस क्रिएट करने हैं. ओके, this is the first thing it is asking, that how many instances you want to get started with. Suppose you want 10 instances, you want 5 instances, it depends. So right now we just want only one instance. अभी हमें सिर्फ एक ही instance चाहिए. Okay, now the second option is of purchasing option. Okay, तो एक हम लोगों को जो नेक्स्ट स्टेप में मिलता है परचेजिंग ऑप्शन. व्हाट इज दिस, यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट स्पोर्ट इंस्टेंस. तो यहाँ पर ना माउस लेके जाते हैं.
it is saying you have the option to request spot instances and specify the maximum price you are willing to pay per instance R. If you bid higher than the current spot price, your spot instance is launched and will be charged at the current spot price. Spot prices often are significantly lower than on-demand prices, so using spot instance for flexible, interruption tolerant application can lower your instances cost by up to 90%. तो एक ऑलरेडी आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि इस तरह की अगर चीज आप सेलेक्ट करते हो तो आप मतलब क्या कर सकते हो, जब आपको एक ऑन डिमांड की जगह स्पॉट इंस्टेंस चाहिए देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस। ओके, अभी इसकी डिटेल में हमें नहीं जाना है, वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट दिस थिंग इन डिटेल राइट नाउ। नेक्स्ट थिंग इज इट इज आस्किंग फॉर यू टू नेटवर्क। अब नेटवर्क में क्या होता है, देयर इज अ टर्म वीपीसी, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो अभी हम लोगों ने वीपीसी के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, ऑब्वियसली इन अपकमिंग सेशंस विल बी टॉकिंग अबाउट दी वीपीसी। तो आपको यहाँ से क्या वीपीसी सेलेक्ट करना है सपोज, तो अभी बाय डिफॉल्ट एक ही अवेलेबल है, सो देयर इज नो बेनिफिट। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको चेक करना होता है कि सबनेट किस तरह का आपने चूज करना है। जैसे हमने यहाँ से एक वीपीसी सेलेक्ट किया, ऐसे ही देयर इज अ सबनेट। ओके, तो अभी हमने जब क्रिएट न्यू वीपीसी पे सपोज अगर क्लिक किया तो it will redirect you to VPC management console, but obviously we are not going to do anything here। अभी हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। okay, don't just touch these things without having a proper knowledge। okay, now after that if you wish to have a subnet you can choose। एक अलग अलग तरह के हमारे पास ये सबनेट के ऑप्शंस निकल के आते हैं। तो ये सब चीज़ें ना आप लोग अगर नेटवर्किंग बैकग्राउंड से हो तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, ये सब चीज़ें ना प्री प्लान की जाती हैं कि मुझे सबनेट ये रखना होगा। ओके, बट बाय डिफॉल्ट इफ़ यू आर नॉट अवेयर तो अभी सिंपल इसको एज इट इज जस्ट लीव इट, जैसा है वैसा भी उसको छोड़ देते हैं। ओके, आफ्टर दैट द थर्ड ऑप्शन इज ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। नाउ व्हाट दिस थिंग इज कि हम लोगों को यहाँ पर एक पब्लिक आईपी मिलती है कोई। ओके, तो पब्लिक आईपी हम लोग ऑब्वियसली उसको देखने वाले हैं कि व्हाट दैट पब्लिक आईपी विल लुक लाइक। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, AWS चाहते हैं कि एक आईपी जनरेट होगी, आईपी एड्रेस जनरेट होगा, सो दैट बेस्ड ऑन दैट आईपी एड्रेस विल बी एबल टू लाइक डू फ्यू थिंग्स। आई विल टेल यू अबाउट दोज थिंग्स, क्या क्या होता है। जैसे कि आपको वेबसाइट अपनी लाइव करनी होगी तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी डन यूजिंग द आईपी ओनली। ऐसी चीजों को करने के लिए आपको आईपी की जरूरत होती है, आईपी एड्रेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्लेसमेंट ग्रुप। तो इसके बाद हम लोगों के पास कुछ ये प्लेसमेंट ग्रुप, अच्छा पहले क्या होता था अर्लियर कि ये प्लेसमेंट ग्रुप या फिर ये कैपेसिटी रिजर्वेशन नहीं होता था। लेट्स गो हियर, लॉन्च एन इंस्टेंस इन अ प्लेसमेंट ग्रुप टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रेटर रिडंडेंसी और हायर नेटवर्क थ्रूपुट। ओके, तो अभी हमें इसको भी टच नहीं करना। कैपेसिटी रिजर्वेशन कि इफ यू वांट टू रिजर्व कैपेसिटी फॉर योर EC2 इंस्टेंस तो उसके लिए अभी ये भी टच नहीं करना। ओके, अच्छा इसके अलावा मैं एक जो पॉइंट पर चलूंगा डायरेक्टली वो है एक IAM रोल। ओके, तो IAM क्या होता है इसके बारे में अब हमने लास्ट एक बेसिक बस फुल फॉर्म की बात की थी कि व्हाट एग्जैक्टली IAM इज। लेकिन अब अगर आप IAM रोल चूज करते हो तो राइट नाउ जब भी हम लोग IAM की बात करते हैं तो इसके लिए ना आपने जब अकाउंट क्रिएट किया होता है तो आपने ध्यान देना होता है कि वो पूछता है आपसे आइदर क्रिएट अ रूट यूजर अकाउंट और क्रिएट अ IAM अकाउंट। ओके, तो IAM रोल क्या होता है, वी विल बी अगेन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग लेटर। अभी हम बात नहीं करेंगे IAM रोल के बारे में। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली आई टोल्ड यू कि जो IAM की बात करते हैं हम लोग तो IAM स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, तो आइडेंटिटी एक्सेस ऐसी तो कोई चीज अभी हमें नहीं पता है, सो नो यूज कि लाइक हम उसको टच करें, जस्ट लीव इट। देन देर इज अ शटडाउन बिहेवियर। नाउ व्हाट इज दिस शटडाउन बिहेवियर? शटडाउन बिहेवियर पे क्लिक करते हैं तो इट आस्क यू आइदर स्टॉप और टर्मिनेट। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक्सीडेंटली आपका जो EC2 इंस्टेंस है वो शटडाउन हो जाएगा तो क्या चाहते हो आप, कि उसको स्टॉप करना चाहते हो, टर्मिनेट ही कर देना चाहते हो? तो ऑब्वियसली उसको स्टॉप करना चाहते हैं हम, टर्मिनेट नहीं करना चाहते, क्योंकि टर्मिनेट से वो गायब हो जाए, डिलीट ही हो सकता है। तो यू डोंट वांट टू टर्मिनेट, यू जस्ट वांट टू स्टॉप, कि अगर वो एक्सीडेंटली EC2 इंस्टेंस स्टॉप हो जाता है तो क्या करना है। ओके, नाउ देयर आर फ्यू मोर थिंग्स लाइक अनेबल, टर्मिनेशन, प्रोटेक्शन। तो अब अगर एक्सीडेंटली टर्मिनेट हो जाता है आपका इंस्टेंस, ओके,
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, की एक्सीडेंटली अगर टर्मिनेट हो जाता है तो उसके अगेंस्ट आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज अ गुड थिंग टू सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी मैं नहीं चाहता कि अगर एक्सीडेंटली, लाइक ऐसा ना कि आप बैठे हो लाइट चली गई और सब बंद, सर्वर सब बंद, क्लाउड पे चल रहा होगा बट माइट भी वो टर्मिनेट हो जाए उधर से भी। तो इफ दिस थिंग हैपन तो इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सीडेंटल termination. Now it's the responsibility of AWS. Then there is a monitoring. You can enable like CloudWatch detailed monitor, कि अगर आपका कोई एक क्रिटिकल आपने कुछ बिजनेस इंस्टेंस क्रिएट किए हुए हैं तो उनके लिए हम इसको रख सकते हैं। राइट नाउ देयर इज नो नीड टू डू दिस, वी कैन जस्ट लीव इट। ओके, देन देयर इज अ ऑप्शन ऑफ टेनेंसी। तो अगर आप एक इसको सेलेक्ट करते हो, शेयर्ड, रन अ शेयर्ड हार्डवेयर इंस्टेंस या रन अ डेडिकेटेड इंस्टेंस, लॉन्च दिस इंस्टेंस ऑन अ डेडिकेटेड होस्ट, तो यू कैन चूज टू रन योर इंस्टेंस ऑन फिजिकल सर्वर फुली डेडिकेटेड फॉर योर यूज। ओके ओके, तो अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत हाईली सिक्योर्ड है तो उसके लिए फिर आप एक डेडिकेटेड कैपेसिटी चूज कर सकते हो। ओके, स्टिल देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रेडिट स्पेसिफिकेशन, या फिर ये जितने भी फाइल सिस्टम्स हैं, क्रिएट न्यू फाइल सिस्टम, इनक्लेव, अभी भी ये सब ऑप्शंस, अभी हम इनका कुछ यूज अभी हमें नहीं करना है। सो आई थिंक इतना करके भी आप इसको समझ चुके हो। नाउ यू कैन गो टू दी एड स्टोरेज ऑप्शन। अब आप फाइनली किस पे आ जाते हैं, ऐड स्टोरेज, लाइक व्हाट इज द स्टोरेज दैट यू वांट। तो हम लोगों को जो वॉल्यूम टाइप मिलता है वो मिलता है रूट, एक डिवाइस स्नैपशॉट, जो मेमोरी मिलने वाली है साइज इन जीबीज, दैट इज द right here 8. Okay, so by default you will be having 8 GB here. Then volume type SSD. Okay, तो ये कुछ कुछ ऑप्शंस है हम लोगों के पास। नाउ लेट्स गो टू दी एड टैग्स। अब ये जो एड टैग्स होता है, ये क्या होता है कि लेट अस से आपने बहुत सारे इंस्टेंसेस क्रिएट किए हुए हैं। ओके, सपोज आपने क्या किया, मतलब अपनी मशीन आप क्रिएट करते जा रहे हो, यू हैव एन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस नाउ। जितने ज्यादा आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे उतना उनको मैनेज करना भी मुश्किल होगा। तो टैग क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पर ये बताने के लिए कि ये देखो, दिस इज द प्रोडक्शन EC2 इंस्टेंस आई हैव क्रिएटेड, या दिस इज समथिंग एल्स। तो मैं, ऐसा होता है ना कि आप लोग कैटेगराइज करना चाहते हो एक तरीके से, तो ऐसे करके आप टैग कर सकते हो, टैगिंग कर सकते हो, आप टैग ऐड कर सकते हो कि मेरे टैग का नेम ये है और उसकी ये वैल्यू है, तो उसमें की वैल्यू पेयर में डेटा चला जाता है। ओके, लेट मी रिपीट दिस थिंग अगेन। सिर्फ इतना काम है टैग बेस्ड का कि हमें जाकर एक की वैल्यू पेयर मिलता है। लेट मी क्लिक हियर, एक यहाँ पर की लिखनी होती है, यहाँ पर वैल्यू लिखनी होती है। तो आप बता सकते हो कि जब भी आपके पास बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहते हो। मैं अपने कुछ टैग्स रखूंगा जिनका नाम रख दूंगा मैं प्रोडक्शन। तो जो भी मेरे प्रोडक्शन के EC2 इंस्टेंसेस होंगे वो एक साथ नजर आ जाएंगे मुझे। दैट विल बी ईजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। ऑल राइट, सो आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर टिल हेयर। नाउ लेट्स गो टू द कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप्स। वी डोंट वांट दिस थिंग, क्रिएटिंग इट, और सारा क्लिक कर देते हैं उस पर। देन गो टू दी कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ऑप्शंस, सिक्योरिटी ग्रुप पे चलते हैं। नाउ इट इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपके पास पोर्ट रेंज आती है बाय डिफॉल्ट कि किस पोर्ट नंबर पे चलने वाला है। आईपी अभी नजर नहीं आ रही है, इन फ्यूचर यू विल बी एबल टू सी दी आईपी एज वेल। तो ये एक एडेड फायरवॉल मैकेनिज्म है जो AWS आपको प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पर आप अपना आईपी, पोर्ट नंबर, ये सब चीजें आकर देख सकते हो। तो और इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू रूल देन यू कैन ऑल्सो डू दैट। बाय डिफॉल्ट जो Amazon प्रोवाइड कर रहा है वो ये है, हम इसी के साथ हमारा काम हो सकता है। वी डोंट हैव टू क्रिएट अनदर रूल। इफ यू वांट देन यू कैन क्रिएट। इट कुड बी ऑफ आइदर SSH टाइप और इट कुड बी ऑफ HTTP टाइप, अलग अलग टाइप के होते हैं। ओके, इट्स डन फाइनली। तो इतना करके हम लोगों ने यहां तक समझ लिया है, और अब जाकर फाइनली हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट रिव्यू एंड लॉन्च। ओके, there is a question, what is subnet? Subnet is nothing, just a sub network, मतलब एक बड़े नेटवर्क का एक पार्ट, अ पार्ट ऑफ अ लार्जर नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट एक सबनेट है। ओके, तो यानी कि जब आप ये पूरी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो उसमें सबनेट का ऑप्शन है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर नेट। ओके,
या फिर ऐसा बोलते हैं उसको, और मैं थोड़ा और टेक्निकली बोलूं तो इट्स अ लॉजिकल सब डिवीजन ऑफ योर आईपी नेटवर्क। ओके, तो अगर एक नेटवर्क को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब यू आर डूइंग सब नेटिंग, वो सब नेट होते हैं। ओके, नाउ फाइनली वी आर ऑन दिस विंडो। यहाँ पर लिखा हुआ है रिव्यू इंस्टेंस लॉन्च, कि जो कुछ आपने अभी तक सेटिंग्स देखी थी, जो भी अभी तक आप करते हुए आए, ऊपर लाइक हियर यू कैन सी देयर चूज एएमआई किया था, इंस्टेंस टाइप किया था, ये सब 6-7 स्टेप हम लोगों ने किए थे, 6 स्टेप में काम किया था। अभी 7th स्टेप इज जस्ट रिव्यू देम, ऑल ऑफ देम। इनको एक बार आप रिव्यू कर सकते हो। इफ यू वांट टू चेंज एनी ऑफ देम देन जस्ट गो टू एडिट। That's it, we are done. Now we are going to click on launch, and then finally I will click here launch instances. Okay, now your instances are now launching, and if you will scroll down a little bit, you'll be able to view your instances. तो अभी हमारा इंस्टेंस यहाँ पर एक ऑलरेडी क्रिएटेड था, तो अभी उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। देयर इज दिस इंस्टेंस दैट वी हैव क्रिएटेड, हमने अभी अभी जो इंस्टेंस क्रिएट किया है वो ये है, और इसका कोई नाम अभी तक नहीं रखा गया है, सो वी हैव टू नेम इट। हम इसका नाम रखने जाते हैं। ओके, राइट नाउ द स्टेट इज पेंडिंग, क्योंकि अभी तक वो क्रिएट नहीं हुआ है प्रॉपर सक्सेसफुली। लेट्स क्लिक हियर, देन क्लिक ऑन दिस आइकन एडिट। You can name it whatever you want. Let us name it as BMPL EC2, I think. I already have created. Achha, there is a EC1, so it will be BMPL EC2, and let's save it. Okay, so I have created this instance now. Now it is in a running state. Okay. अच्छा, अभी स्टेटस चेक भी है यहाँ पर भी, थोड़ी देर बाद यू विल बी एबल टू सी समथिंग रिटर्न हियर। नाउ फाइनली अब हम लोगों के पास क्या आ चुके हैं, इंस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं। सो नाउ आई हैव 2 इंस्टेंसेस, जो अभी अभी हमने एक और क्रिएट किया है। ओके, एंड इफ आई रिफ्रेश विल आई बी एबल टू सी एनीथिंग इन स्टेटस चेक? या इट इज इनिशियलाइजिंग। नाउ यू कैन सी इट इज इनिशियलाइजिंग। ओके, तो अब फाइनली हम लोग को यहाँ तक समझ आ गया कि इंस्टेंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अब उनको लॉन्च करने के बारे में भी देखना है कि उनको लॉन्च कैसे करना है। तो अब फाइनली अब आपके पास जब इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है, तो हमने क्या करना होगा, देयर इज अ सेलेक्ट फर्स्ट, इसको जाकर सेलेक्ट करते हैं। आफ्टर सिलेक्शन यहाँ पर जितनी भी सेटिंग्स है वो सब नजर आती है, अभी इनको नहीं देखना, अभी देयर इज नो यूज राइट नाउ, एंड वी हैव टू क्लिक ऑन कनेक्ट। तो इट इज अ ब्राउजर बेस्ड, सबसे पहले जो आप देख रहे हो ना, ये जो कनेक्शन अभी आपको नजर आ रहा है, दिस इज ब्राउजर बेस्ड SSH कनेक्शन। तो वी विल सिंपली क्लिक ऑन कनेक्ट हियर। तो कनेक्ट करते हैं। जब उसको कनेक्ट करने जाओगे, इट विल आस्क यू द यूजर नेम, EC2 यूजर ही रहने देते हैं इसको। पब्लिक IP इसने आपको ये प्रोवाइड किए, दिस इज द इंस्टेंस ID, एंड फाइनली वी आर अप टू कनेक्ट। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। ये देखिए जी, इट इज नाउ रेडी टू यूज। ओके, नाउ फाइनली वी आर हेयर। ये अब कंप्लीट एक आपके पास इंस्टेंस क्रिएट हो गया है। यू कैन एग्जीक्यूट द कमांड्स ऑफ द लाइनक्स। अगर आपके पास लाइनक्स आप जानते हो, उसकी कमांड्स आप जानते हो टर्मिनल की, देन यू कैन एक्सेस एनी ऑफ द कमांड, और यू कैन एग्जीक्यूट एनी ऑफ द कमांड है। सपोज आई विल राइट ls-l स्लैश, एंड दिस इज द स्लैश वी हैव टू यूज। तो ये क्या है, इस कमांड से पता चलता है कि जिस करंट डायरेक्टरी में आप हो वहां पर क्या क्या फोल्डर्स अवेलेबल है, और फोल्डर के अंदर भी क्या फोल्डर है, कुछ काइंड ऑफ ऐसा इसने आपको दिखाया। फाइनली हमने क्या किया, एक इंस्टेंस क्रिएट किया, इंस्टेंस क्रिएट करके उसको लॉन्च कर दिया। दिस इज द वे टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस एंड टू लॉन्च इट।